नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, IBPS ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है 1 सितंबर को, यानी आज के दिन। तो दोस्तों, आज हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और इसका फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो अप्लाई करने की तिथि है वो है 2 सितंबर, यानी आप 2 सितंबर से IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डेट्स देखेंगे, यानी कि कुछ टेंटेटिव शेड्यूल्स है, डेट्स है, जिसके बारे में हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन में। जैसे दोस्तों पहले देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस दौरान आप एडिट करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो अब 2/9/2020 से 23/9/2020 तक ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन चार्जेस, इन सब के लिए आप 2/9/2020 से 23/9/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी SC ST वगैरह का जो भी माइनॉरिटी कास्ट के हैं उन लोगों के लिए जो है प्री ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, वो है 17/11/2020 का। ये सब दोस्तों टेंटेटिव डेट्स है। उसके बाद दोस्तों कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 23/11/2020 से 28/11/2020। और उसके बाद दोस्तों डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 18 नवंबर को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है दोस्तों प्रिलिमिनरी का होगा 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2020। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का होगा दोस्तों 31 दिसंबर। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस के लिए ये होगा दोस्तों 12 जनवरी 2021 में। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेंस के लिए 24/1/2021 को जो है ये एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद दोस्तों प्रोविजनल अलॉटमेंट का देखा जाए तो ये है, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका आएगा 1/4/2021 को। वहीं अगर हम एज की बात करें तो एज जो है आपका 1/9/2020 तक का काउंट किया जाएगा, यानी मिनिमम एज आपका 20 साल और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। यानी ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/1992 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2000, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी दोनों डेटों को शामिल किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितना हो रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ एज रिलैक्सेशन की बातें हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं SC और ST के लिए 5 सालों की छूट मिलेगी, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 3 सालों की छूट, और जो PWD है यानी कि पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए 10 साल के लिए, और एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। यानी इस क्षेत्र में जो है मैक्सिमम एज लिमिट होगी 50 साल। विंडोज़ डिवोर्स और वुमेंस, जो लोग लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उन लोगों के लिए है 9 वर्षों की छूट। उसके बाद दोस्तों पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 एयर्स, उनके लिए है 5 सालों की छूट। रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल रिट्रेंच फ्रॉम सर्विस एप्लीकेबल टू मध्य प्रदेश स्टेट ओनली, ये मध्य प्रदेश के स्टेट में ये लागू होगा। जो लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए 5 सालों की छूट है। वहीं दोस्तों अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से, और आपका जो मार्कशीट है और जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के जो NCTE गाइडलाइन के अंदर आता हो। उसके बाद दोस्तों जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको वहाँ का क्षेत्रीय भाषा, यानी कि वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है आपको वो बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो। और दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन में लिख ही दिया गया है कि कंप्यूटर लिटरेसी ऑपरेशन एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। कैंडिडेट्स should have certificate diploma degree in computer operations language, should have studied computer information technology as one of the subject in the higher secondary और कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यानी वो कहीं से भी कम से कम इन सब कोर्सों को, मिनिमम कोर्स को कर आए हुए हों। उसके बाद दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन में ध्यान दें तो यहाँ पे
प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स, यानी ईच 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और जो आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा वो है 20 मिनट इसके लिए। उसके बाद है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स और 20 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी होगी 30 मार्क्स की, और इसके क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 35 और आपको मिलेगी 20 मिनट। टोटल जो है दोस्तों नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स 100, और टोटल जो आपका टाइम मिलेगा 1 घंटा। यह है दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ऑफ सिक्योरिंग कट ऑफ, यानी आपको इन तीनों सेक्शन में जो है आपको एक कट ऑफ सिक्योर करना होता है, उसके बाद ही आप क्वालिफाइड होते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद दोस्तों मेंस एग्ज़ाम के बारे में अगर देखें तो वहाँ पर है सिलेबस में दिया हुआ है कि जनरल इंग्लिश और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और मार्क्स होंगे 50, और टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इसके लिए 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में दोस्तों आपको क्वेश्चंस होंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स 60, और टोटल समय होगा आपके पास 45 मिनट। और वहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, और टाइम अलॉट दिया जाएगा आपको, यानी आपके पास टाइम होगा 45 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 190 हो जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे दोस्तों वो होंगे 200, और टोटल जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 160 मिनट। दोस्तों अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये 3 बातों का ध्यान रखें, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा, वो एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाइएगा। तो दोस्तों पहला नंबर लिखा हुआ है कि वैलिड कॉल लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका कॉल लेटर वैलिड होना चाहिए जिसमें कि एग्ज़ाम का डेट और सेशन लिखा होना चाहिए जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में देखिए फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज स्पेसिफाइड इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाते हैं वही जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया था, जो आपका नाम दिया हुआ था, आपके डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वहाँ पे, वही आपको एप्लीकेशन में दी हुई आइडेंटिटी प्रूफ ही आइडेंटिटी कार्ड को ले जाना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे देखिए इसके साथ आपको फ़ोटोकॉपी ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक फ़ोटोकॉपी भी उस फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की ले जानी है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम को देने से पहले, कि आपको क्या एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेकर जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आपको मास्क, वियरिंग ए मास्क इज़ कंपलसरी, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए आपके पास, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml का। उसके बाद दोस्तों एक सिंपल पेन ले जाएं। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी कॉल लेटर वगैरह या एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड वगैरह। उसके बाद दोस्तों कॉल लेटर, आपका वैलिड कॉल लेटर जहाँ पे आपका सेशन और डेट जहाँ पहले आपको मैंने बताया है वो होना चाहिए। तो दोस्तों रोज़गार से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप यूँ ही मुझसे जुड़े रहें, और इससे संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।